दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार के दूसरे चरण का पहला साल पूरा हुआ है और देश लॉकडाउन 5 की तरफ जा रहा है। ये समय चिंतन का है, मंथन का है, देश को सही दिशा की तरफ ले जाने के विचारों का है। इस मौके पर न्यूज़ 24 चैनल ने सरकार और विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ मंथन किया और ये भी जानने की कोशिश की कि भविष्य में और जो भविष्य आने वाला है और जो बीता साल गुजरा उससे क्या लेसन सीखने की जरूरत है। न्यूज़ 24 के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में अभी मेरे साथ हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण सूबे पंजाब के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ही उनका राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत ही सटीक चिंतन रहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा लॉकडाउन का जो प्रोसेस था कैप्टन, जो हम 1 2 3 4 की तरफ गए, वो 4 3 2 1 होता तो ज्यादा बेहतर होता? कंप्लीट लॉकडाउन का अभी वक्त था। देखिए, हमने मेरे तो एक्सपीरियंस और है। मेरी तो लॉकडाउन हो गई थी नेशनल लॉकडाउन से पहले, मैंने कर्फ्यू भी लगा दिया था और मेरा तो अच्छा कंट्रोल रहा। बिल्कुल, मेरे तो 2 स्पाइक हुए, एक तो नंदेड़ वाला स्पाइक हुआ, एक निजामुद्दीन वाला हुआ। और उससे पहले जब शुरुआत यहाँ हुई और लोग आए, वो आए जो बाहर से आए, 1,34,000 लोग आए हमारे लुधियाना, अपना मोहाली में, अमृतसर में और दिल्ली में से, जो बाहरले मुल्कों से आए जहाँ कोविड चल रहा था। उधर से इनिशियल इन्फेक्शन आई, फिर निजामुद्दीन की आई, उसके बाद इधर की आई, नंदेड़ की। तो उधर स्पाइक हुए लेकिन वो कंट्रोल में आ गए। हमने बड़ा सिस्टमैटिकली इसको सिस्टम चलाया हुआ है, जिससे वो हम बिल्कुल लोगों को क्वारंटीन करते हैं, बिल्कुल मिलने नहीं देते वगैरह। तो अभी है, लेकिन कुछ दिनों से ये मुझे जो रिपोर्ट आ रही है अच्छी नहीं लग रही। ठीक है कि ओवरऑल तो बहुत पोजीशन अच्छी है। ओवरऑल पोजीशन हमारी ये है कि 2158 हमारे हुए हैं कंफर्म केसेस, जिसमें से रिकवर हो गए हैं 1946। सिर्फ 402 हैं जो अभी केयर वगैरह में हैं, और वो भी अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हमारी हुई हैं which is 40 डेथ्स। पर ये ज़्यादा शुरू में हुई हैं, अब तो कुछ दिनों से जरा बहुत स्लो डाउन हो गया। आपसे जब मैं पिछले 1 महीने पहले बात कर रही थी, तब आपने कहा था कि मुझे लगता है कि सितंबर आते आते कोरोना का पीक खत्म होगा। तो क्या ये देश एक्सपेक्ट करे कि कोरोना का जो पीक है वो अभी तो उसकी शुरुआती स्टेज है, वो और बढ़ेगा? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, मेरा तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं, ना किसी डॉक्टर का है ना किसी साइंटिस्ट का है। ये तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमारे एक डायरेक्टर थे हमारे इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, वो भी कह रहे थे कि अराउंड जुलाई में होगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अगस्त कह रही है, कोई सितंबर कह रहा है। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं दुनिया के साइंटिस्ट से और डॉक्टर से, लेकिन कहीं जुलाई से लेकर सितंबर तक ये बता रहे हैं कि पीक्स होंगे। लेकिन अब ये कहने के बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब चाइना में सेकंड कोविड एक चल पड़ा उधर। सो पता नहीं लग रहा ना, जब तक हमें मालूम नहीं हुआ है बीमारी क्या है, कैसे कंट्रोल होती है, कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से। अभी तक तो इतना ही है कि लोगों को यहाँ हम अपना मेडिकली जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं वो दें, उनको देखभाल करें एंड वेट फॉर जो वैक्सीन्स बन रही हैं। मैंने एक डायरेक्टर ऑफ वायरोलॉजी थे यूके में, उनका टेलीविजन भाषण सुना। वो तो कहते हैं एनीथिंग बिटवीन 14 to 18 months बिफोर द वैक्सीन विल बी अवेलेबल। तो कुछ कह नहीं सकते हम इसका। प्रधानमंत्री ने जान है जहान और जहान भी है इसकी बात की थी, तो आपके हिसाब से अब किस चीज पर तवज्जो ज्यादा देना चाहिए, जान पर या जहान पर? क्योंकि अगर जहान नहीं है तो जान भी नहीं है, और अगर जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। ये तो दोनों एक साथ चलेंगे। देखिए, कैसे लोगों का हम उनको लॉकडाउन रखें और उनका काम बंद करें, वो रोटी कहाँ से खाएंगे? अब हमारे इतने लोग बीपीएल हैं, इतने छोटे दुकानदार हैं, इतने छोटे और उनकी बिजनेसेस हैं, वो तो सब बंद कर रही हैं। अब हम देख रहे हैं, डेली हम देख रहे हैं। आपको जानता है मेरी आबादी 3 करोड़ की है, और 3 करोड़ तो हम फूड पैकेट्स दे दिए।
कोई 2 करोड़ के लिए हमने वो जो राशन पैकेट्स दे दिए। तो यहाँ हमारे पंजाब में भी ये बीपीएल फैमिलीज बहुत हैं। माइग्रेंट वर्कर्स तो एक हुए, लेकिन अपने अपने वर्कर्स जो हैं उनका भी है। सो ये इसका दोनों चीज जहान भी सब एक ही तरफ से दोनों तरफ से चलनी पड़ेगी। जी, आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे माइग्रेंट वर्कर्स की कितनी प्रॉब्लम हो रही है, और आप पहले देश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था, कर्फ्यू लगाया था। असल में बहुत सारे मुख्यमंत्रियों का ये कहना है कि शुरू में थोड़ी नमी बरतनी चाहिए थी, सो दैट ये जो माइग्रेशन हो रहा था वो अगर सेटल हो जाता तो शायद स्थिति, आज की जो स्थिति है हमारी, वो बेटर होती। आपको लगता है कि कहीं शायद हमें इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहिए था? नहीं जी, मैं नहीं ये सोचता। मैं देखिए, पहले जो हमने कंट्रोल कर ली और वो कंट्रोल अब चल रही है। अब हम खोल रहे हैं इश्यूज, ये हॉर्स फैक्ट्रीज वगैरह। आज मेरा 86% मेरी फैक्ट्रीज चालू होगी पंजाब में। मेरी 2,56,000 के करीब फैक्ट्रीज हैं, और उसमें से पहले जब लॉकडाउन हुआ था 2% चल रही थी, जो कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल या स्टील। अब इट्स गॉन टू नियरली 86%। उसका मतलब चालू हो रहे हैं, लेबर भी अवेलेबल है। अच्छा, लेबर की बात आप कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबर। मेरी 11.5 लाख माइग्रेंट लेबर ने इसमें वेबसाइट पे हमारे पे आ गया कि हमने घर जाना है, तो हमने 500 ट्रेन की बुकिंग की कि हम उनको भेजेंगे। अब 370 मेरे ट्रेन चले गए हैं। 4,60,000 हमारे माइग्रेंट वर्कर्स चले गए अपने घरों में, लेकिन बाकी अब जाना नहीं चाहते। अब इंडस्ट्री में फिर अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने। सो अगर ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हालात ठीक रहे, इंडस्ट्री हम खोल सके, और इंडस्ट्री जब खोल दी, लोगों को दिहाड़ी मिलने लगी और उनको नौकरी मिल गई जी। तो मैं तो उल्टा देख रहा हूँ उसको। जी कैप्टन, ये चैलेंज तो आपके सामने होगा कि जितने मजदूर भी गए वो अब वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो एक क्वेश्चनेबल है। तो उनकी भरपाई आपका स्टेट कैसे करेगा? नहीं, मेरे पास तो देखिए, मेरे तो अपने वर्कर्स बहुत हैं जो यहीं रहने वाले हैं। बिलो पॉवर्टी फैमिलीज बहुत है हमारे पास, जिसको हम ब्लू कार्ड फैमिलीज कहते हैं। और उसके अलावा 11.5 लाख माइग्रेंट वर्कर्स ने, 13 लाख है मेरे पास, 11.5 लाख ने अपना नाम दिया था। उसमें से सिर्फ 4 लाख गए हैं, बाकी तो इधर ही बैठे हैं। तो तकरीबन 9 लाख माइग्रेंट वर्कर तो हमारी इंडस्ट्री में लगा हुआ है। आज 65% ऑफ दिस माइग्रेंट वर्कर्स आर नाउ वर्किंग हमारे लुधियाना में। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब को वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे और स्टेट्स कह रहे हैं कि उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री के लिए हमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा कैप्टन, अभी 15 दिन पहले एक सीरीज ऑफ पैकेज 20 लाख करोड़ की घोषणा की गई सेंटर की तरफ से। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आई और उन्होंने 4-5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज कैसा है। पंजाब के हिस्से में क्या आया, इससे पंजाब को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। जो 10 लाख करोड़ कितना है, 20 लाख करोड़ की बात। 20 लाख करोड़ मुझे तो सिर्फ ये इतना दिया उन्होंने कि मैंने बोरोइंग लिमिट अपनी बढ़ाना चाहता था फ्रॉम 3% ऑफ जीएसटीपी टू 5%। वो 2% की उन्होंने इजाजत दे दी, पर फिर उस पर भी कंडीशन लगा दी है। तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है। पंजाब हैज रिसीव्ड नथिंग। तो आप कैसे? मैं चाहता था कि मेरी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आप कुछ हेल्प करो। मेरी एग्रीकल्चर सेक्टर तो अच्छा चला है, पर फिर भी वो मांगते हैं, कई मशीनें ले आनी पड़ती है हमें। अभी पैडी ट्रांसप्लांटिंग करनी है, पैडी फिर हार्वेस्टिंग करेंगी, उसके लिए चाहिए। तो कई चीजें जो पंजाब की डेवलपमेंट के लिए हम मांगते थे, नथिंग। जी, लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो आप कैसे अपने स्टेट को चलाएंगे? मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल होगा मुश्किल। कुछ दिनों पहले हरसिमरत कौर से बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि पंजाब को जो सेंटर ने दिया, पंजाब ने उसका यूटिलाइज भी नहीं किया। तो वो आपको सीधे इस तरीके से कह रही थी कि पंजाब को जो भी सेंटर ने सपोर्ट किया, पंजाब ने वो लोगों तक पहुंचाया नहीं। अनुराधा जी, जरा आप गलत लोगों से पूछते हो। अब हरसिमरत कौर को क्या पूछना था आपने?
हरसिमरत कौर ने कभी एक बार भी कुछ बात इसने की पंजाब के लिए? यहाँ पे बैठी रहती है वहां कैबिनेट में जाके और अपनी बातें वहां करती है। अब उसको मैं बता देता हूँ, गेहूं मेरे पास है, हमने 12 किलो 10 किलो हमने गेहूं डाला अब एक बैग में, उसमें 2 किलो दाल थी और 1 किलो चीनी। दाल नाफेड ने देनी थी हमें, हमारे पास दाल नहीं है, पंजाब में दाल नहीं है, हम रहते हैं नाफेड से, उसको डिले हो गई आने पे। जैसे ही वो आई वो बैग्स बंद कर दिया और हमने बांटने लग गए। तो इसको तो शी प्लेज पॉलिटिक्स एट एवरी लेवल। तो ये मैंने वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि मैंने ऑल इंडिया ऑल पंजाब के जो पार्टीज उन सबको बुलाया और उन्होंने सब ने मुझे ऑन दिस कोविड इशू पे उन्होंने सपोर्ट करने का मेरे वचन दिया और उन्होंने किया। कहीं कहीं कोई पॉलिटिक्स थोड़ी आ जाती है, वो चली जाती है, लेकिन ये जो लेडी है ना, शी इज ऑलवेज नेगेटिव। I'm sorry, I know that lady since she was a little girl, but this is her nature. इनफैक्ट वो ये भी कह रही थी कि नांदेड़ से जो श्रद्धालु आए और जिसके कारण पंजाब में कोरोना ज्यादा फैला उनके आने, तो वो आप लोग उनको, जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको क्वारंटाइन कराने के बजाय उनको आपने फ्रूटी, आपके लोगों ने फ्रूटी पिला के घर भेज दिया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हमने वहां उस दिन जो स्पाइक हुआ, हमने कोई 4,600 हमारे लोग थे जो आए नांदेड़ से। हमने बसेस भेजी, किसी ने उनको भेजा नहीं। हमने पंजाब से अपनी रोडवेज और पेप्सू रोडवेज की बसेस भेजी उनको नांदेड़ से ले आने के लिए। उसी दिन 4,000 लोग हमारे राजस्थान से आ गए जो वहां गए थे ये सरसों काटने के लिए, और 150 के करीब हमारे लोग आए थे कोटा से जो वहां को इंस्टीट्यूट्स में वगैरह को अपने कोर्स करने गए थे। सो एकदम 4,000 कुछ प्लस 4,000 रफली 9,000 के करीब लोग आए उस दिन। उनमें से नंदेड़ वाले थे 905 एंड बाकी राजस्थान वाले थे मेरा ख्याल कोई 20 और कोटा वाले थे कोई उससे कम। तो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ फिगर, नियरली 1,000 लोग एकदम आ गए, एकदम ही रश हमारे पे पड़ गया। सो वी हैंडल्ड इट एज बेस्ट एज वी कुड। जैसे मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, फिगर्स दे रहा हूँ, वो तो टेस्टिंग करके मैं दे रहा हूँ, और कैसे टेस्ट दे सकता हूँ मैं आंकड़े। वो तो कह रही थी कि आप अपने फार्म हाउस से ही बाहर नहीं निकले, आप कहीं गए नहीं, आपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले। तो हरसिमरत कौर कहाँ चाहती है मैं आके बादल मिलूं? कहाँ जाऊं मैं? मेरा काम है पंजाब को चलाना, चाहे मैं सेक्रेटेरिएट में बैठूं, चाहे मैं ऑफिशियल रेजिडेंट में बैठूं, अब मैं अपने प्राइवेट घर में बैठूं, उसका क्या फर्क पड़ता है? पंजाब तो चल रहा है, मैं ही चला रहा हूं। जी अच्छा, राहुल गांधी आपके लीडर ने, कांग्रेस के लीडर ने ये कहा कि हमारी सरकारें जो है वो सीधा पैसा लोगों को खाते में डाल रही हैं। छत्तीसगढ़ का एक की न्याय योजना शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में, क्या पंजाब में भी ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि आपकी लीडरशिप की यही मांग है कि डायरेक्ट पैसा जो है वो लोगों के खाते में जाए। देखिए, अभी हमने कोई 2.25 लाख हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं पंजाब के, उनको सबको उनके पिछले महीने हमने मार्च में उनको 3,000 रुपए दिए, अप्रैल में दिए और मई में दिए, 3-3 हजार उनके खाते में गए। तो वी आर डूइंग दिस, इसी वही तरीका यहाँ चल रहा है। जो ड्यूज है, जो अपनी पेंशन हैं, हमने एडवांस पेंशन दे दी, जो बुढ़ापा पेंशन है, शादी की पेंशन है, कोई विधवा पेंशन है, कोई जो ऐसी हैं, सब हमने पहले ही सब पहुंचा दिया उनके अकाउंट्स में। सब अकाउंट्स में जा रहा है। अब कोई ऐसा नहीं जा रहा कि कोई चेक लेके जाता है या कोई उनको नगद कोई ऐसी बात देता है, सब जा रहा है उनके अकाउंट्स में। लेकिन जो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कह रही है कि लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाला जाए, आपको लगता है कि क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? क्या हमें यही मॉडल लेना चाहिए था? इंस्टेड ऑफ 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया, उसकी जगह हम लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाल देते, गरीबों के खाते में, तो कंजम्पशन बढ़ता, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी रिवाइव करेगी। नहीं, देखो, देयर आर टाइम्स एंड टाइम। दिस इज अ नेशनल डिजास्टर। नेशनल डिजास्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालती है। मेरा डिजास्टर होता मैं संभालता, इफ इट वाज अ स्टेट डिजास्टर। लेकिन वी आर ऑल अंडर द नेशनल डिजास्टर एक्ट, और उसमें हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा है, जो हमने भी कहा है, हर स्टेट ने, हर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो हमारे गरीब जनता है, जो माइग्रेंट लेबर है, उनके खाते में 10,000 रुपए दे दो। अब इलेक्शन के पहले नहीं किया इन्होंने, बीजेपी गवर्नमेंट ने
हर जो लेडी थी हिंदुस्तान की, उनके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं जमा कर दिए। अगर उनके अकाउंट में जा सकता था तब, अब जब क्राइसिस है और जब रोटी नहीं मिल रही लोगों को, अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते, 10,000 देना क्या मुश्किल है इनको। तो आप क्या नए पैकेज की मांग करेंगे सरकार से, सेंटर से, कि इस कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमी को धक्का लगा है उसको रिवाइव करने के लिए पंजाब को और पैकेज की जरूरत है? करेक्ट। देखिए, हम अपने लिए नहीं मांगते, हम चला लेंगे। हम बड़ा क्राइसिस में से गए हैं। पहली बात तो याद रखो, 10 साल हम टेररिज्म में पड़े रहे। वो जो हमने फोर्सेस लगाई, सेंटर की कहीं से भी लगाई, उनकी पेमेंट हमारे से मांगते हैं, तो वो भी बहुत बिल्डअप हो गई। उसके बाद ये जो अकाली दल ने 32,000 करोड़ जो ओवर स्पेंडिंग थी उसको लोन कन्वर्ट करवा लिया। तो ये सारा इतना बन गया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ से काट के वहां से काट के, हमारी ड्यूटी थी ये कोविड को संभालना और लोगों को संभालना, और हमने किया। और अगर अब गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे सकती है, तो जरूर मेरी इंडस्ट्री के लिए दो। अभी मेरी इंडस्ट्री को मैंने बंद करवा दिया, उन्होंने रीस्टार्ट करना है, उन्होंने ऑर्डर्स लेने हैं, उन्होंने प्रोडक्शन करनी है, फिर उन्होंने मार्केटिंग करनी है, शिपिंग करनी है सारी दुनिया में। इट ऑल नीड्स मनी। अब बड़े वाले कितने हैं? थोड़े से हैं, वो रख लेते हैं, उनके पास रिजर्व्स हैं, उनको काम करने का ढंग है। जो मेरी मीडियम और स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री है वो तो लाखों में है। मैंने आपको बोला कि 2,56,000 मेरे पास इंडस्ट्री है पंजाब में। उसमें बड़े इंडस्ट्री कितनी होगी? 30, 40, 50। बाकी तो सारे छोटी है इंडस्ट्री, वो कहां से करेंगे बेचारे लोग। जी कैप्टन, आपका सेना का बैकग्राउंड है, और आप एक सीजन्ड पॉलिटिशियन कम एडमिनिस्ट्रेटर है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया कि हमारे देश का चाइना के साथ तनातनी चल रही है, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते ऑब्वियसली खराब हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से पिछला 1 साल आप कैसे देख रहे हैं? हमें अपने नेबर्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? देखिए, जो नेपाल तो एक हिंदू राष्ट्र है जैसे हम हैं, और हमारी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, और हो सकती है अगर हम सब इनके साथ चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान से तो हमारा झगड़ा शुरू से ही है, इशू कश्मीर है, और वो छोड़ेंगे नहीं उस बात को। और ऐसे अब देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ। जहां तक चाइना की बात है, मैं तो उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। हमारे एरिया में हम सड़क बना रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, और जो ऑक्साइड चेन जो हमारा एरिया जिसमें बैठे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं। तो ये तो दे आर अनट्रस्टवर्दी पीपल। आई डोंट हैव एनी टाइम फॉर चाइनीज। तो हमें इनके साथ आंख तरेर कर ही देखना चाहिए। चाइनीज को हमें, अगर वो एक बार आंख तरेरे तो हमें 10 बार तरेरना चाहिए। No, I am not saying we should behave in aggressive manner. I am saying we cannot cow down to them. Number one, पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर negotiation से कुछ बात बनती है तो बनाओ, जरूर बनाओ। We don't want to have a war with any country or something like this. We want peace. We don't want trouble. We don't want war. But we are not going to turn our backs to these fellows. चलिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू अनुराधा जी।